हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली ये टॉपिक है वर्गमूल से रिलेटेड। वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट होते हैं हर एग्जाम में। तो इसमें देखिए केवीएस पीआरटी का जो अभी मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है, इसमें क्या है आपका जो इस तरीके के क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं कि किसी वर्गमूल का वर्गमूल, अब इस तरीके से कई सारी सीरीज जो है आपके कुछ पेपर में देखने को मिल सकती हैं। तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को देख के जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसलिए जो है ये वीडियो स्पेशली जो है वर्गमूल के क्वेश्चंस पर आधारित है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। तो इसके पहले पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस हैं, जो ये सेट है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 3 तरीके के इसमें कुछ फार्मूलेस हैं जो हमको माइंड में रखना है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे, अदरवाइज़ क्वेश्चन आपका फँस सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट फार्मूला क्या है और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए टाइप 1 जो है, इसमें टाइप 1 क्या है आप इसमें देखिए, इसमें कुछ इस तरीके के 2 फार्मूले हैं। ये है, इसको देखिए, रूट ए फिर उसका रूट ए फिर उसका रूट ए फिर उसका रूट ए, इस तरीके से ये सीरीज इनफाइनाइट टाइम्स तक चल रही है। ठीक है, तो अगर ये इनफाइनाइट बार है तो इसका आंसर ए होगा या इसका आंसर जीरो होगा। ठीक है, तो ज्यादातर केसेस में ए गिवन रहता है, 2 ही ऑप्शन पॉसिबल हैं, ए होगा या तो जीरो होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो इसी में है, इसी तरीके का है, सेम यही पैटर्न है, बट इसमें क्या है, एन टाइम्स है, मतलब काउंटेबल है, कितनी बार है ये। ठीक है, तो ये आपका एन टाइम्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू पावर n। तो ये पैटर्न है, ये आपको ध्यान में रखना है इस पैटर्न को। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जनरली आप जो फंडामेंटल मेथड्स हैं उससे सॉल्व करना इजी नहीं होगा। तो इसलिए ये फार्मूले याद रखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें रूट टू इनफाइनाइट टाइम्स है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर, ये फर्स्ट फार्मूले पर बेस्ड है, इसका आंसर या तो 2 होगा या आपका 0 होगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस आपको फार्मूले को ध्यान में रखना है। सेम इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोज करो रूट 3 था, यहाँ रूट 3 था, ठीक है, यहाँ रूट 3, इस तरीके से ये इनफाइनाइट टाइम्स है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा या तो 3, ठीक है, या तो 3 होगा और या क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ये दूसरे पैटर्न पर है, दूसरा जो फार्मूला अभी हमने देखा उस पैटर्न पर बेस्ड है। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा? ए टू द पावर 2 टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू पावर n। ठीक है, तो ये फार्मूला अभी आप देख सकते हैं, ऊपर भी हमने इसको लिस्ट कर रखा, जो मैंने सबसे पहला फार्मूला बताया, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसी पैटर्न में है, क्योंकि n टाइम्स गिवन है। ठीक है, अगर काउंटेबल होगा तो तो ये यूज करेंगे, और इनफाइनाइट टाइम्स होगा तो ए या 0 उसका आंसर होगा। तो अब इसका आंसर बताइए आप लोग, ध्यान से देखिए। इसमें ए की वैल्यू कितनी है? 2 गिवन है, और इसकी पावर, ठीक है, ऊपर क्या होगा, 2 टू पावर n, कितनी बार है? 2 है, ये 2 नंबर है, ये तो मैंने दो की पावर फार्मूले में ही आता है। और कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर कितना हो गया, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5। ठीक, तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया 2 की पावर 5 32 होता है। 32 में से एक गया, क्या होगा, 31 हो जाएगा, 31/32।
तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 31 बटे जो है 32 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका आंसर है। तो आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, आप देखिए इसका आंसर क्या होगा। सपोज करिए एक क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से, √3 √3 एंड √3। ठीक है, √3। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक, सेम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, अगले तरीके का क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है टाइप 2 में क्या है, उस केस में देख रहे थे, उस केस में सब मल्टीप्लाइड थे, रूट के अंदर रूट था, लेकिन वो नंबर्स भी आपस में मल्टीप्लाई थे। इसमें क्या है, नंबर्स आपके ऐड हो रहे हैं, दूसरे में नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो पहला है √a+√a+√a, इस तरीके से है। तो इसका जो वैल्यू आएगा √4a+1+1 डिवाइडेड बाई 2। दूसरे केस में क्या रहा, √4a+1 -1 डिवाइडेड बाई √2। देखें डिफरेंस जो है, माइनस वाले में क्या हो गया, माइनस हो गया है। बाकी सेम पैटर्न है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि इस तरीके का अगर पैटर्न आएगा तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका एक और प्रोसीजर है, मैं उसको क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा कि डायरेक्टली ये फार्मूले को इग्नोर भी कर सकते हैं, बट ये फार्मूला अगर ये आपको याद रहेगा तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि तो वो तभी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ए है, ए का कोई फैक्टर नहीं गिवन है। ठीक है, तो ए को फैक्टराइज करके भी निकालते हैं। यहाँ मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, वो क्वेश्चन के साथ ही मैं बता दूंगा कि किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान दीजिए। एक अनंत श्रेणी, ये है 3 √3 प्लस करके है, तो x का मान ज्ञात करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पैटर्न कौन सा है, पैटर्न फर्स्ट है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होता है √4a+1, फिर क्योंकि ये प्लस वाला है तो 1+1 और आएगा, डिवाइडेड बाई 2 आता है। तो बस इसी में आंसर रख लीजिए, वैल्यू रख लीजिए ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 4 तिहाई कितना हो गया, 12 और 1 मिलके, चलो ऐसे मैं लिख देता हूँ, 4 × 3 +1। ठीक है, ये रूट यहीं तक है, +1 और डिवाइडेड बाई 2। तो अब कितना हो गया, अंडर रूट हो गया, 4 3 12 और 1 मिलके हो गया 13 +1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है ये हो गया। और इसमें और भी हो सकता है कि ऑप्शन जो गिवन हो इस तरीके का पैटर्न ना हो। अगर इस तरीके का पैटर्न नहीं है तो 13 का आप वर्गमूल निकाल लेंगे और फिर इसको और आगे से भी आप जाके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक, तो अब इसमें देखिए, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन सेकंड पैटर्न पर आधारित है, देख रहे होंगे। उसमें क्या था, उसमें माइनस साइन था। इस केस में आप देखिए माइनस साइन है, तो माइनस में सिर्फ यहाँ माइनस आ जाता है, इस फार्मूले में यहाँ माइनस आ जाता है, ये चीज आप देखिए। तो इसमें देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, तो सबसे पहले हम फार्मूला ही लिस्ट करेंगे ताकि आप फार्मूले याद हो जाए। तो कितना फार्मूला क्या होता है, 4a+1
ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाला है तो -1 और डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक, तो चलिए अब हम इसको वैल्यूज पुट करते हैं। हाँ, तो वैल्यू कितनी है? देखो a की वैल्यू 6 है, तो 6 चौक 24 और 1 मिलके कितना हो गया? 25 हो गया। तो रूट के अंदर आ गया 25, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, 25 में से 1 गए, कितना आएगा? 25 में से 25 का रूट निकाल लीजिए, तभी आप सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। 25 का रूट आपका 5 हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 में से 1 गए, कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 में से 2 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर 2 हो गया। अब देखिए यही एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस तरीके का पैटर्न अगर आपको आ जाए, देखने को मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, जो अंदर नंबर है, जैसे 6 है यहाँ नंबर, तो 6 का 2 फैक्टर कर लीजिए। 6 का फैक्टर क्या हो सकता है? 3 इंटू 2 हो सकता है। ठीक है, 3 दूनी 6 हो सकता है। अब देखिए, जिस केस में माइनस होंगे उसका आंसर छोटा वाला वैल्यू होगी हरदम। ठीक है, लेकिन ये तभी सही होगा जब आप इसके फैक्टर कर सकें, क्योंकि कुछ नंबर, जैसे इसके पहले का क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व किया, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ जो है, इसमें आप क्या 3 के फैक्टर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंस आपका 1 हो, उस तरीके के फैक्टर्स कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइज नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं एक दूसरा क्वेश्चन होता, जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन होता, √6 प्लस √6, ठीक है, प्लस √6, ये इनफाइनाइट टाइम्स होता, तो इसके फैक्टर कर सकते थे आप। ठीक है, इसका फैक्टर क्या होता? 2 इंटू 3 होता। तो इस केस में जो आंसर होता, इस केस में आंसर इसका 3 होता। आप इसको उस फार्मूले पर फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर 3 आता। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, अगर प्लस वाला रहेगा तो बड़ा वाला आंसर आएगा, और माइनस रहेगा क्वेश्चन में तो छोटा वाला आंसर आएगा। ठीक, जैसे इस केस में 2 आया है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले पैटर्न की तरफ देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका है, ये एक एक्सरसाइज है, इसमें देखिए इसको भी कर सकते हैं आप। जैसे 42 है, इनफाइनाइट टाइम्स गया है, तो आप इसको फैक्टर करके, पहले फार्मूला लगाने से पहले एक तो ये प्रोसीजर है कि सिंपल आप फार्मूला यूज कर लें। अंडर रूट क्या होता है? 4a प्लस 1, ठीक है, अब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा क्या प्रोसीजर मैंने बताया, अगर इसके फैक्टर आप कर सकते हैं तो अगर आप देखें तो 6 गुणे 7 हो सकता है, 6 सते 42 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि अगर प्लस है ये, तो बड़ा वाला आंसर होता है, क्योंकि सभी जगह प्लस है, तो इसका मतलब इस वाले केस में आंसर जो होगा वो 7 होगा। ठीक है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप इसमें भी इस फार्मूले में भी पुट करके a की वैल्यू, a आपका 42 है, 42 को पुट करके आप इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए सेम उसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा। 42 है, तो 6 सत्ते 42। अब मैंने क्या बताया, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस होने की वजह से इसमें कौन सा आंसर होगा? छोटा वाला होगा। ठीक है, तो मतलब 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। इसमें देखिए नेक्स्ट टाइप का जो इसमें सीरीज है, नेक्स्ट टाइम का कैसे इसका नेक्स्ट टाइप का सीरीज जो है, इसमें क्या है, एक प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरे केस में क्या है, माइनस प्लस है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए पहले केस में क्या है, प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है।
दूसरे में क्या है, पहले माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या आया, अगर आप ध्यान दें यहाँ, तो ये डिफरेंस की सिर्फ ये वैल्यू है जो इसमें -3 आई हुई है। अगर पहले का भी फार्मूला अगर आपको याद हो तो 4a प्लस 1 आता था उस केस में, यहाँ क्या आया है 4a -3 आया है दोनों ही केसेस में। और ये +1 और -1 जो है, जो प्लस से शुरू हो रहा है उसमें +1 है, जो नीचे वाला है माइनस से शुरू हो रहा है तो उसमें -1 है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आई होप आप पैटर्न समझ गए होंगे, तो ये पैटर्न भी आपको दिमाग में रखना है। तो इस तरीके से टोटल मिला के आपके पास 6 पैटर्न्स हो गए। ये 6 के 6 पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को देखते हैं, तब आपको आइडिया लगेगा। ठीक, तो ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जो है क्या है, इसमें पहले प्लस है फिर माइनस है, तो ये चीज समझ गए होंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो फार्मूला आपका होगा 4a -3, ठीक, +1 डिवाइडेड बाई 2। अभी जस्ट आपने देखा, इस पैटर्न को फिर से एक बार देख लेते हैं। देख रहे हैं 4a -3 +1 डिवाइडेड बाई 2, ये रूट जो है 3 तक ही है, तो फर्स्ट पैटर्न है। दूसरे पैटर्न में क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ माइनस हो जाता है और वैल्यूज, रिमेनिंग वैल्यूज वही रहती हैं। बस अब इसमें वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें देखिए वैल्यू पुट करिए, 5 पुट कर दीजिए एक ही जगह, तो 5 चौक 20, 20 में से 3 चले जाएंगे, 20 में से 3 चले गए तो अंडर रूट कितना बचा, 17 बचा, अंडर रूट 17 +1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, पैटर्न को आप समझ गए होंगे, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस पैटर्न से अगर आप समझ में आ गया तो आप आंसर इसका तुरंत के तुरंत निकाल देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का पैटर्न आपको याद है, पहले पहले किससे शुरू हो रहा है, ये माइनस से शुरू हो रहा है, तो माइनस वाला है, तो फार्मूला तो सेम ही है, 4a -3, और इस केस में यहाँ भी माइनस हो जाता है, जो -1 बाहर वाला था, डिवाइडेड बाई 2, बाकी का पैटर्न सेम है। तो अब इसमें a की वैल्यू 7 रख दीजिए, तो कितना हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 28 में से 3 गए, कितना हो गया, 28 में से 3 गए आपके 25 -1 डिवाइडेड बाई 2, तो 25 का रूट निकाल लेंगे आप, 25 का रूट निकाल लेंगे तो आपका 5 आएगा, 5 में से 1 आपके चले जाएंगे, तो आपके 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये कैसा क्वेश्चन है, किस पैटर्न पर आधारित है, ये जो है स्टार्टिंग में जो मैंने पैटर्न बताया था उस पर आधारित है। आप एक बार दोबारा भी देख सकते हैं, बस वो फार्मूले आपको याद रखने होंगे, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये तो फर्स्ट टाइप था, जो हमने अभी सेकंड टाइप डिस्कस किया था, ये पैटर्न पर बेस्ड है क्वेश्चन, 4a +1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें वैसे भी अगर आप देखें, तो मैंने क्या बताया था, इसको एक दूसरा मेथड भी बताया था कि जैसे इसको 4 × 3 कर सकते हैं, इसका फैक्टर अगर करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो इसका कौन सा सही होगा, क्योंकि प्लस है तो इसका आंसर जो है 4 आएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर इसको देखें तो ये क्या है, 11 × 12 है, 132 क्या है, 11 × 12 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा, अगर आप पैटर्न को देख लीजिए एक बार पैटर्न, ताकि कंफ्यूजन ना हो,
इस पैटर्न में देखिए, जो सेकंड टाइप का पैटर्न है, इसमें माइनस माइनस आता था, देख रहे हैं? ये तो फार्मूला आप ये वाला यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप फैक्टर कर पा रहे हैं, दो ऐसे फैक्टर जो आपके कंटिन्यूअस हों, तो उसमें जो है, जो लोअर वैल्यू होगी वो उसका आंसर होगा। तो अगर हम देखें तो इसके आंसर की बात, क्योंकि ये माइनस आया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? इस केस में आंसर जो है 11 होगा। ठीक? तो ये देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो इसका आंसर क्या होगा? ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, उसके फार्मूले जो हमने स्टार्टिंग में बताया था। तो इसके इस तरीके का अगर पैटर्न है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसमें दो आंसर आ सकते हैं। या तो वही नंबर खुद ही आंसर होगा, या तो अगला क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है। ठीक है? तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है आपका, यदि ये एक अनंत सीरीज है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो याद है, ये टाइप 2 वाला वैल्यू है जिसमें प्लस प्लस करके आ रहा था। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? अगर इसके फैक्टर का, सबसे पहले क्या करेंगे, आप फैक्टर करके चेक कर लेंगे कि क्या फैक्टर ऐसा हो रहा है कि जो कंटिन्यूअस फैक्टर है। मतलब जैसे कि एक फैक्टर 3 बन रहा है तो अगला 4 बनना चाहिए, अगर 7 बन रहा है तो 8 बनना चाहिए, इस तरीके से फैक्टर बनने चाहिए। ठीक है? तो जैसे इसको देखें तो 2 गुणे 3 बन सकता है फैक्टर। ठीक है? तो अब देखिए, अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और माइनस होगा तो छोटा वाला आंसर होगा। तो क्योंकि यहाँ प्लस बना हुआ है, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक? तो इस तरीके से हमने इस पूरे वीडियो में जो है वर्गमूल से रिलेटेड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको हमने डिस्कस कर लिया, और काफ़ी ईज़िली तरीके से डिस्कस किया। अगर आप हमारे ये वीडियोस के कंटेंट अगर किसी भी तरीके से आपको अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।